हेलो फ्रेंड्स आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रांसलेशन को लेकर भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। कुछ हिंदी के सने दिए जाते हैं, उनकी इंग्लिश बनवाई जाती है, और कुछ इंग्लिश के सने दिए जाते हैं, उनकी हिंदी बनवाई जाती है, ताकि कैंडिडेट के बेस को जाना जा सके। ट्रांसलेशन से स्टूडेंट के बेस को काफ़ी कुछ हद तक जाना जा सकता है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा है, हिंदी में डबल क्वेश्चन हो तो इंग्लिश कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, अगर हिंदी में 2 क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है, ध्यान से सुने। देखिए, क्या तुम बता सकते हो? एक क्वेश्चन है, मैंने क्या लिखा है, ये भी क्वेश्चन है। हिंदी में जब 2 क्वेश्चन एक के बाद एक रेगुलर आते हैं तो इनकी इंग्लिश कैसे बनानी है, ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन की इंग्लिश क्वेश्चन के रूप में बनेगी। क्या तुम बता सकते हो? जब शुरू में क्या आता है, सेंटेंस क्वेश्चन है, तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन की इंग्लिश क्वेश्चन के रूप में है, कैन यू टेल मी। अब देखिए, मैंने क्या खाया है, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसकी इंग्लिश सिंपल बनेगी। सिंपल बनाने का तरीका क्या है? हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद लिखा जाए। आप देख रहे हैं, हैव को आई के बाद लिखा है। अगर मैं हैव को आई के पहले कर दूं, व्हाट हैव आई, सेंटेंस गलत हो जाएगा, यू विल गेट 0। तो आपको क्या ध्यान रखना है? हिंदी में 2 क्वेश्चन एक के बाद एक आ जाएं, फर्स्ट क्वेश्चन की इंग्लिश क्वेश्चन के रूप में रखना, सेकंड सेंटेंस की इंग्लिश सिंपल बनेगी। सिंपल बनाने का तरीका है हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद। एक और एग्जांपल देखिए, कौन पूछ रहा था रमन कहाँ रहता है? हु वाज आस्किंग, क्वेश्चन की इंग्लिश क्वेश्चन। रमन कहाँ रहता है, क्वेश्चन है, वैसे इसकी इंग्लिश बनेगी वेयर डज रमन लिव। अगर हम अकेले सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं, लेकिन क्योंकि डबल क्वेश्चन है, इसकी इंग्लिश सिंपल बनानी है, तो इंग्लिश बनेगी वेयर रमन लिव्स। रमन सिंगुलर है, एस लग जाएगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता तो एस नहीं लगता। अगर ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का होता तो डिड नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर ये पास्ट में होता तो यहाँ मैं लिखता रमन लिव्ड, डिड नहीं आएगा। यानी सेकंड सेंटेंस की इंग्लिश सिंपल बनानी। एक एग्जाम्पल और, तुमने कैसे जाना मैंने पहली हल कैसे करी है। तुमने कैसे जाना क्वेश्चन है, हाउ डिड यू नो। मैंने पहली हल कैसे करी है क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश सिंपल बनानी है, यानी हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद लिखना है। हैव को आई के बाद लिखा, सब्जेक्ट के बाद लिखा, सेंटेंस सिंपल है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल, किसका भाई पूछ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। किसका भाई पूछ रहा था, ये क्वेश्चन है, इसकी इंग्लिश क्वेश्चन के रूप में बनेगी, हुज ब्रदर वाज आस्किंग। मुझे क्या करना चाहिए, दिस वन इज आल्सो क्वेश्चन, पर इसकी इंग्लिश सिंपल बनेगी। राइट? कैसे? व्हाट आई शुड। ये देखिए, मैंने शुड को आई के बाद लिखा है, क्योंकि सिंपल बनाना है। ठीक है? एक और एग्जाम्पल, उससे क्यों पूछना चाहिए मैं कब लौटूंगा। उससे क्यों पूछना चाहिए क्वेश्चन है, इसकी इंग्लिश क्वेश्चन के रूप में रहेगी, व्हाई शुड ही आस्क। मैं कब लौटूंगा, व्हेन आई विल। अगेन यू आर सीइंग, मैंने सब्जेक्ट हेल्पिंग और को सब्जेक्ट के बाद लगाया। तो फ्रेंड्स, एसेंस ऑफ माय सेइंग इज कि हिंदी में अगर आपको 2 क्वेश्चन एक के बाद एक दिए जाते हैं और आपसे उसकी इंग्लिश बनवाई जाती है, आप ध्यान रखें, फर्स्ट क्वेश्चन की इंग्लिश क्वेश्चन के रूप में बनाना, सेकंड क्वेश्चन की इंग्लिश सिंपल बनेगी। द वे टू मेक सिंपल इज हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो देखते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, ताकि आप अप टू द मार्क इंग्लिश के क्षेत्र में बोल सकें, लिख सकें, और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।